Hello बच्चों, let's read the question over here. Tetradynamous condition occurs in पूछा गया है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रूसीफेरी, मालविएसी, सोलनिएसी एंड लिलिएसी। ये चारों ही जो हैं ये फैमिलीज हैं। फैमिलीज के नेम में हमेशा ही जो है वो एसी लगता है लास्ट में। क्रूसीफेरी जो है इसका दूसरा नाम ब्रेसिकिएसी होता है, जो कि इसका मॉडर्न नेम है। क्रूसीफेरी पुराना नेम है। सो की कंसेप्ट जो यहाँ पे लगेगा, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ एंथर। अब एंथर जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम या स्टेमेंस आप कह सकते हैं, नॉट एंथर स्पेसिफिकली। सो यू शुड नो अबाउट टाइप्स ऑफ स्टेमेंस। अब स्टेमेन क्या है, स्टेमेन का दूसरा नाम एंड्रोशियम भी होता है एंड ये क्या है, मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है या आप कह सकते हैं क्लासिफाई किया गया है। बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एक बेसिस है कि उसका फिक्सेशन किस तरीके से है, मतलब एंथर और फिलामेंट कैसे एक दूसरे से ज्वाइन है, उस बेसिस पे बेसिफाइड हो सकता है, वर्सेटाइल हो सकता है, एडनेट हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी आप स्टेमेन को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूनिलोकुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है। इसी तरीके से कोहेशन ऑफ एंथर के बेसिस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि कई बार जो है वो एंथर जो है या स्टेमन आप कह लीजिए वो फ्री होते हैं तो उन्हें हम पॉलीएंड्रस बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उन्हें हम गैमोएंड्रस बोलते हैं। और गैमोएंड्रस में भी आगे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन दी बेसिस कि खाली फिलामेंट ज्वाइन है या खाली एंथर फ्यूज्ड है या पूरा का पूरा स्टेमन फ्यूज्ड है। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन आगे कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ स्टेमन बता सकते हैं। इनमें जो एक बेसिस बनता है वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक जो इलोंगेट स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर के बेस से अटैच रहता है, वो फिलामेंट होता है। उसकी लेंथ के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, स्टेमेंस को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। एक होता है डाइडायनेमस कंडीशन, वन इज डाइडायनेमस कंडीशन, जहां पे आपको क्या मिलेगा कि दो स्टेमेन बड़े हैं, दो स्टेमेन जो है वो छोटे हैं, या आप फिलामेंट कह लीजिए कि ऑटोमेटिकली जब फिलामेंट बड़ा या छोटा है तो स्टेमेन भी तो बड़ा या छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि फिलामेंट से ही उसकी लेंथ डिसाइड होती है स्टेमेन की। सो एक कंडीशन होती है डाइडायनेमस कंडीशन एंड अनदर कंडीशन इज टेट्राडायनेमस कंडीशन, जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। टेट्राडायनेमस कंडीशन, टेट्राडायनेमस कंडीशन, ये दो कंडीशन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। होता क्या है कि डाइडायनेमस में आपको दो छोटे और दो बड़े फिलामेंट मिलते हैं, और टेट्राडायनेमस में 4+2 का अरेंजमेंट मिलता है, यानी कि चार जो है वो तो आपको लंबे फिलामेंट्स मिलते हैं और दो जो है वो छोटे फिलामेंट मिलते हैं। इसको हम डायग्राम में देखते हैं कि कैसा दिखता है। सी दिस टू फ्लावर्स आपको दिखाए गए हैं, इसमें दोनों कंडीशन आपको अलग अलग फ्लावर में दिखाई गई है। सी दिस वन फर्स्ट, इसमें आपको दिख रहा है कि दो जो हैं 1 एंड 2, ये दोनों क्या हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, और दो 1 2 3 एंड 4, चार जो हैं उनके फिलामेंट लंबे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो ये जो टेट्रा डायनेमस कंडीशन या डाइडायनेमस जो कंडीशन है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एंड्रोशियम से, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ये रिलेटेड है। फर्स्ट देखिए, इसमें आपको दो तो छोटे दिख रहे हैं फिलामेंट और दो फिलामेंट जो हैं वो लंबे हैं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आप इसको बोलते हैं डाइडायनेमस। डाई मतलब दो लंबे हैं और दो छोटे हैं, सो डाइडायनेमस कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब ये कौन सी फैमिलीज में या किस में देखने को मिलेगा, डाइडायनेमस की बात करें तो ये आपको मिलता है साल्विया में या ओसिमम में, जो कि तुलसी होती है उसमें देखने को आप डाइडायनेमस देख सकते हैं। और टेट्राडायनेमस जो है ये ब्रेस्टिकेसी जो फैमिली है या जिसका नाम क्रूसीफेरी है दूसरा नेम, आप उसमें ये देख सकते हैं। इसमें 4+2 अरेंजमेंट मिलता है कि मतलब चार जो है वो बड़े मिलते हैं स्टेमेन, यानी कि उनका फिलामेंट लंबा होता है, दो जो हैं वो छोटे होते हैं। तो टेट्राडायनेमस कंडीशन आपको ब्रेसिएसी या क्रूसी फैमिली जो फैमिली है उसमें आप देख सकते हैं। सो नाउ ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही हमें क्रूसीफेरी दे दिया गया है और हमसे टेट्राडायनेमस कंडीशन ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा क्रूसीफेरी, जिसका दूसरा नाम क्या है ब्रेसिएसी, जो कि उसका मॉडर्न नेम है। एंड क्योंकि फैमिली के सफिक्स में हमेशा एसी लगता है, ACE AE।
दूसरा देखिए मालवेसी दिया गया है, इसमें आपको मोनो एडल्फस कंडीशन मिलती है बच्चों, यहाँ पे टेट्राडाइनेमस कंडीशन नहीं मिलती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। एंड थर्ड जो है वो सोलिनियेसी दिया गया है, यहाँ पे आपको पॉलीएंड्रस कंडीशन मिलती है, यहाँ पे फ्यूजन होता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एंड फोर्थ में भी आपको पॉलीएंड्रस और एपीफाइलस कंडीशंस मिलती है, यहाँ पे जो एंथर्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, फ्यूज रहते हैं टेपल्स के साथ, तो यहाँ पे भी आपको टेट्राडाइनेमस कंडीशन नहीं मिलती है। तो इसके साथ ही राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है, जो कि है क्रूसीफेरी, और दूसरा नेम क्या है, ब्रेसिएसी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।